पिछले 2 दिनों से हम बनी क्षेत्र में हैं और आपको हमने बताया कि कितना खूबसूरत ये इलाका है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बदनसीबी की बात ये है कि जम्मू कश्मीर के ये ऐसे इलाके हैं, जिन्हें आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। और पीछे कुछ दिनों में हम अगर देखें, तो विधायक साहब को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। जहाँ एक तरफ इन्हें बरसाती मेंढक कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसी सियासी पार्टियाँ हैं जिनका ये कहना है कि ये तानाशाही अपने इलाके में इस समय कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह मौजूद हैं, जो कि बनी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा असेंबली में और तमाम जगहों पर इन्होंने किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा हाइलाइट नहीं किया सिवाय अपने क्षेत्र के। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, 2 दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे यार। शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपको पहले तो मैं कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप कंट्रोवर्सी में बहुत नज़र आ रहे हैं। बरसाती मेंढक, ये क्यों कहा जा रहा है आपको? देखिए एक्चुअली है क्या कि जो आज अपनी बिलों से बाहर निकले हैं, अच्छा है निकले हैं। 10 साल तक नहीं निकले थे वो। 10 साल तक वो अपनी बिलों में थे, छुपे हुए थे। उनको ये जो मसले आज दिख रहे हैं, इनको 10 साल तक नहीं दिखे। और ये मसले पिछले 6-7 महीने में जब मेरे टेन्योर में नहीं जागे हैं। जो स्कूल की खस्ता हालत है, जो हॉस्पिटलों की खस्ता हालत है, जो रोड की खस्ता हालत है, जो बिजली की खस्ता हालत है, शॉर्टेज है, ये 9 महीनों में नहीं हुई है। और चलो यहाँ से तो मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, मैंने समर्थन दिया है एनसी को। मैं आपको दावे से बोलता हूँ, आप बीजेपी वाला कॉन्स्टिट्यूंसीज के एरिया में जाइए, चक्कर लगाइए, डोडा में जाइए, भद्रवाह में जाइए, किश्तवाड़ में जाइए, उन स्कूलों की हालत देख लीजिएगा। अगर वहां पे स्टाफ पूरा होगा तो मैं बोलूंगा जनाब मेरा समर्थन देना गलत था। मेरे ही एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनके एरिया में बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। हमारा पड़ोसी है बसोली, बिलावर, वहां जाके देख लीजिए कि पिछले 9 महीने में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। इन बीजेपी वाले एरियाज में मैं दावे से बोल सकता हूँ, उनके एरिया से ज्यादा डेवलपमेंट हम बनी में करवा रहे हैं, और बनी में उनसे ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पास करवाए हैं, इतने बीजेपी वाले। लेकिन ये लोग वो थे जिनको 10 साल में कुछ नहीं दिखा। 10 साल को मैं इनको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, इनके स्वर्ण युग चल रहा था, लेकिन कल युग अभी 9 महीने में आया है इनके दौर में। ये मसले, और लोगों से जब ये जाते हैं और लोगों से जब भी आप बात करोगे, पूछोगे ना, किसी भी स्कूल के, हॉस्पिटल की, बिजली के बारे में वो बात करेंगे तो वो बोलेंगे पिछले 10 साल से यही हाल है, पिछले 15 साल से यही हाल है। वो ये नहीं बोलेंगे कि अब भी इसके बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये हॉस्पिटल की हालत खराब हुई, स्कूल की हालत खराब हुई। और अच्छा है, वो मेरा काम हल्का कर रहे हैं। मुझे ये चीजें हाईलाइट करनी है, मुझे असेंबली में दिखाना है, मुझे सरकार को दिखाना है, मुझे केंद्र सरकार को दिखाना है, राज्य सरकार को दिखाना है कि 10 साल में आपने हमारे बनी की कितनी डेवलपमेंट की और कितना हमारे बेड़ा गर्क किया हमारे इलाके का। ये तो मैं चाहता था, मैं एक आईना दिखाऊं सरकार को, और दोनों सरकारों को, केंद्र की सरकार को भी, राज्य की सरकार, यूटी में भी, सबको दिखाऊं और सभी पार्टी वालों को दिखाऊं कि 10 साल में आपने हमारे बनी की क्या हालत की है। और ये तो मेरा काम हल्का कर रहे हैं। उनको लग रहा है मेरी अपोजिशन कर रहे हैं, वो मेरी अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। वो अपने 10 साल के कार्यकाल की नीतियां दिखा रहे हैं कि जनाब हमारे 10 साल का हाल क्या रहा। और वो 10 साल तक वो बच्चे थे, बचपने में थे, आज वो जवान हुए हैं और उनके मुंह में जवान आई है और बोलने शुरू हुए हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, फाइनली वो बोलने शुरू हो गए हैं। और यकीन मानिए, मैं उनकी जितनी कंप्लेंट्स हैं उनको सीरियसली लेता हूँ, बहुत सीरियसली लेता हूँ। अगर उनको लगता है कि मैं कहाँ सुन के इग्नोर करूंगा, उनके ऊपर एक्शन लूंगा, नहीं, मैं उनकी कंप्लेंट पे एक्शन लूंगा, उनके ऊपर एक्शन नहीं लूंगा। जो 10 साल में होता था ना, कंप्लेन करने वाले पे एक्शन होता था। कंप्लेन करने वाले को रात को फोन जाते थे, उसके नोटिस निकलते थे, उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था तो उसके जॉब के ऊपर एक्शन होते थे। कंप्लेनेंट पे पिछले 10 साल में एक्शन हुए हैं, कंप्लेन पे नहीं हुए हैं। लेकिन इस मेरे टेन्योर में कंप्लेनेंट पे एक्शन नहीं होगा, कंप्लेन पे एक्शन होगा, और आप ये देखिएगा, ये जरूर होगा। सर, एक वीडियो में आज सुबह देख रही थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि अगर किसी का ट्रांसफर करवाना हो या फिर रामेश्वर जी को खुंदक निकालनी हो, तो फारूक जी को सीधा फोन जाता है और कहीं ना कहीं उनकी गोद में बैठ के अब वो चल रहे हैं। देखिए हालत क्या है, इनके टेन्योर में कुछ लोग जिनको काम करने की आदत नहीं थी, और इनके खास रिश्तेदार, इनके अपने सगे दोस्त, वोटर, ये तो कहते हैं परिवारवाद हमें पसंद नहीं और है। जना परिवारवाद इन्हीं का चल रहा है। इन्होंने, और लोगों की कंप्लेंट्स, हजारों कंप्लेंट्स उन लोगों के लिए। आज उनको तकलीफ ये हो रही है कि हमारे बंदे काम करें ना करें, बेड़ा गर्क कर दें स्कूल का, बच्चों का, बिजली डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट, लेकिन वो हिलने नहीं चाहिए।
वो 10-10 साल से यहाँ पे हैं, वहीं पे रहने चाहिए, लेकिन हिलने नहीं चाहिए। आज वो हिले हैं तो मचल गए ये लोग कि ये हिले क्यों भाई, हमने इनको 10 साल से हिलाया नहीं, ना इनको पूछा, ये काम करते थे तो भी। आज जनाब स्कूल लोगों के फोन आते हैं हमें एरिया से कि जनाब हमारे स्कूल को भी चेक करो, यहाँ पे बड़ी खस्ता हालत है, हम यहाँ पे आइए और देखिए यहाँ टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन वहां पे टीचर अगर इनका कोई अपना होगा, उनको मैं डांट लगा दूंगा तो ये मचल जाएंगे कि जनाब ये परिवारवाद कर रहा है, ये जात पात कर रहा है। इनके अकॉर्डिंग जात देख के मुझे एक्शन लेना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग बरादरी देख के मुझे एक्शन लेना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग धर्म देख के मुझे एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसकी काबिलियत देख के एक्शन लेना चाहिए। जिन भी आदमियों पे मैं एक्शन लूंगा, मैं उनकी आपको हजारों पब्लिक कंप्लेन दिखाऊंगा और उनके काम की भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उनकी काम कितना अच्छा है, इस सोसाइटी में कितने सही से काम करते हैं। और बाकी जितने जितने भी लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और हाई लेवल पे भी अप्रिशिएट करेंगे, उनको काम को हम आगे लेके जाएंगे। और ये जो दिमाग, लेकिन इनका क्या है कि हार पच नहीं रही है, हार अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई। मेरे को ना आपका एक डायलॉग याद आ रहा है जो आपने असेंबली में कहा था कि यहाँ पर हमारी हालत ऐसी है कि लोगों ने खुद लकड़ी के पोल यहाँ लगाए हैं। हाँ? उस समय तो मुझे ना ये मजाक लग रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर कल मैंने ये चीज देखी यहाँ पर। क्या लगता है आपको सर, ये जो जितने भी यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स है, जो इस समय इल्जाम आप पर थोपा जा रहा है कि विधायक ये नहीं कर रहे, विधायक वो नहीं कर रहे, क्या आपको लगता है कि अपने ही कारनामे जो है यहाँ पर थोप रहे हैं इस समय? क्योंकि आपको तो अभी 8 महीने हुए यहाँ पर आए। 8 महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमिए जाइए, बीजेपी के भी एरियाज में जाइए, इनके बड़े बड़े लीडरों के एरियाज में भी जाइए, और मैं देखूंगा कितना उन्होंने बदलाव लाया है, कितनी उन्होंने डेवलपमेंट, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए हैं, कितने उन्होंने स्कूल भर दिए हैं, कितने उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रातों रात सुधार दिया, और जो बनी में नहीं सुधरा, मुझे वो दिखा दीजिएगा। वो मैं जब मान जाऊंगा जनाब इनके एरिया में बहुत काम हो रहा है, बाकी पार्टी वालों के एरिया में काम हो रहा है, और बनी में सिर्फ बनी एक ऐसी इग्नोर्ड है। आज तक बनी की सियासत में ना कभी ऐसी इलेक्शन हुई, ना बनी की सियासत में कभी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आया, ना बनी की सियासत में इस तरीके की जीते हुए एमएलए के अगेंस्ट ऑपोजिशन के लिए ये लोग बाहर निकल के आए, और ना आज तक बनी की हिस्ट्री में इतनी डेवलपमेंट हुई होगी जो मेरे टेन्योर में 5 साल में होगी, और ये मैं दावे से बोल रहा हूं। आप रुकिए, सीडीएफ आपको, ये हमारा पहले क्या होता था स्टेट में कि सीडीएफ एमएलए बनने के विद इन 15 डेज के अंदर अंदर रिलीज हो जाता था, महीने के अंदर अंदर, लेकिन 8 महीने होने के बाद आज हमें सीडीएफ मिल रहा है। आज हम उसके प्लान बना के भेज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बजट जो भी है, जितने बजट्स हैं हम वो बना के भेज रहे हैं, वो प्रूफ होंगे, पैसा आएगा, काम लगेगा। और जब ये कहते हैं कि एलजी शासन था हमारा, तो 2-3 साल का टेन्योर रहा, इनके 2-3 साल के टेन्योर में भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल किसी ने नहीं बोला, और हालत यही थी। उस समय कोई छोड़ने के पोल नहीं लगे हुए थे, जो चांदी की सड़कें नहीं बनी हुई थी, और क्लासरूम ऐसे ये नहीं था कि बड़े बने हुए, तब भी यही हालत थी। एलजी भी इन्हीं के टेन्योर के थे, इन्हीं के सरकार के थे, एमपी साहब इनके थे। आपने कितने पोल चेंज करवा लिए, भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक आपने कितने लकड़ी के पोल चेंज करवाए। आज जो बता रहे हैं स्कूल की हालत, एक बाड़ी में स्कूल है, हाँ बाड़ी में स्कूल है, वो आज का खस्ता हालत में है क्या? ये क्या कौन सी नींद में सोए हुए थे? इनको वो स्कूल नहीं दिखा, इनको वो हॉस्पिटल नहीं दिखे, इनको वो, लेकिन आज हम उस चीज को आवाज उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हो आवाज उठा क्यों रहे हो, आप क्यों उठा रहे हो? ये हमने उठानी थी, तो भाई 10 साल से क्यों नहीं उठाई? आपके मुंह में हमने क्या कुछ डाला हुआ था वो बंद करने के लिए? क्यों नहीं उठाई? उठानी था। अब हम उठा रहे हैं तो कहते हैं ये क्यों उठा रहा है, उसका आवाज उठाना इसका काम नहीं है, ये हाईलाइट नहीं कर सकता। क्यों सर, आप तो विधायक हैं। तो मैं वही देखो यार, समझ अपोजिशन भी कोई ढंग की हो ना, ये कहते हैं एमएलए ये हाईलाइट क्यों कर रहा है, मतलब जैसे 10 साल तक इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। आपको तो रिपोर्टर पे बना दिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, ये कहते हैं ये हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, मतलब 10 साल तक अगर इन्होंने हाईलाइट किए होते इश्यूज, तो शायद ये हालत नहीं होती। 10 साल तक इन्होंने किसी भी मुद्दे को टच नहीं किया, गहरी नींद में सोए, और जो आज शोर डाल रहे हैं ये भी इन्हीं के पार्टी के वर्कर थे, इन्होंने भी किसी मुद्दे पे आवाज नहीं उठाई, किसी मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया। एक भी मुद्दा 10 साल में इन्हीं लोगों का आप देख लेना, कभी किसी इन्होंने उठाया हो? कभी नहीं उठाया होगा, कभी ये 10 साल में बिल्कुल नहीं बोले होंगे, लेकिन आज 9 महीने में इनको बड़ा कुछ दिख रहा है कि हमारा बनी तबाह हो रहा है, बनी में ये। और मैं आपको बताता हूँ जनाब, जहां डेवलपमेंट की बात रही, 9 महीने में हम क्या ही हिसाब किताब देंगे, और कौन सा एमएलए है जो 9 महीने में हिसाब किताब दे रहा होगा, और हिसाब किताब देने के लिए होगा भी क्या। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस 9 महीने के अंदर अंदर हमारा इधर खद्दर कलोड़ एरिया है,
जहां सड़क आज तक नहीं पहुंची, उसके नाम पे वोट मांगे गए, ढोल धमाका हुआ, हार पहनाए उन लोगों से, अपने जिंदाबाद के नारे लगवाए, रोड पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो रोड अप्रूव होना तो शुरू प्लान में भी नहीं रखा गया था। इस 6 महीने के अंदर भंडार से लेके गोटू फलाल तक बुंजा रोड 52 रोड्स अप्रूव्ड करवाए हैं। उसके अप्रूव्ड के साइन होके अप्रूव्ड की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, आप ले जाना, मैं दिखाऊंगा। उसमें से खद्दर कलोड़ रोड भी अप्रूव्ड हुआ और इसका हफ्ते पहले यहाँ पे इसका सर्वे हुआ। सेरू का सर्वे आज शुरू हुआ है। चंडिहार टू बांजल का सर्वे हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हुआ है। मेरा ढग्गर एरिया सबसे खूबसूरत एरिया, बिल्कुल कल सर हमने आप गए थे वहां, 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन आज तक वहां पे किसी ने उसकी पॉलिसी नहीं, टोटली इग्नोर किया ढग्गर को। किसी ने पॉलिसी नहीं बनाई उस रोड वहां कनेक्ट करने के लिए। और आज जाइए वहां उस रोड का सर्वे हो रहा है, आज वहां पे सर्वे हो रहा है उस रोड का। बिजली डिपार्टमेंट को लेके आज तक एक पोल भी चेंज या ट्रांसफार्मर चेंज करने की कोशिश नहीं की गई। एक सिटी में इंसिडेंट हुआ था, एक छोटी बच्ची थी, उसने ट्रांसफार्मर को हाथ लगाया था और उसका हाथ काटना पड़ा था, 2 साल की बच्ची। हमने असेंबली में उस चीज का इशू उठाया था और जोरदार तरीके से उठाया था, और आवाज उठाने का, हाईलाइट करने का आज नतीजा ये है, आप जाइए आज वहां लाइन चेंज हो रही है, आज वहां नया ट्रांसफार्मर लग रहा है, पूरी की पूरी बिजली की लाइन ट्रांसफर जो है वो चेंज हो रही है। आज जाइए लोंग में जाके देखिए बिजली डिपार्टमेंट नया काम कर रहा है, संदरून में जाइए वहां काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। बनी के बीच में 2 SRTC बसेस हमने लगवाई जहां पे फ्री सर्विसेज उनको मिल रही है। जितने भी रोड्स हैं, मैं आपको कह रहा हूं इस 5 साल के अंदर अंदर बनी का कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जो अनकनेक्टेड रहेगा और जहां हम रोड नहीं पहुंचाएंगे। एक हमारा रोड था देरी गला का, बचपन से हम उस रोड को देखते आए, काम चल रहा था, आज तक काम पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मलार टू मढ़ून उसका रोड, हम बच्चे होते थे, हमारे माँ बाप पीठ पे उठा के लेते गए, तब से वो रोड का काम लगा था, लेकिन इस 10 साल में भी वो पूरा नहीं हो पाया। मैंने इलेक्शन जीतने के हार्डली 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने भी फॉलो किया सिस्टम को, सिस्टम से चल, जब सिस्टम से नहीं चले हमने जबरदस्ती उसका काम लगाया, आज वो देरी गला टच कर गया है, आज वो मशीन देरी गला पहुंची है, मल्हार टू मुडून रोड पहुंचने वाला है, थोड़ी देर के अंदर अंदर वहां काम चल रहा है। कौन जो इनके रुके हुए काम थे हमने स्टार्ट करवाए, हमने चलाए, और हमारे जो अप्रूव्ड काम है। और स्टेडियम की बात करते हैं, 3 करोड़ रुपया यहाँ के स्टेडियम के लिए अप्रूव हुआ है। उसके लिए यूथ एंड स्पोर्ट्स की यहाँ पे एक कमेटी आई थी, उन्होंने फिजिबिलिटी के लिए पूरा यहाँ बनी में देखा, लेकिन उनको जिस हिसाब की फिजिबिलिटी मिलती थी वहां पे उतनी लैंड हमारे बनी में नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने मशेडी वाली साइड एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं सोंजना, वहां 1400 कनाल स्टेट लैंड है, उसको हमने ओपन स्टेडियम के लिए वहां शिफ्ट किया हुआ है, वहां गई हुई है। अब आने वाले टाइम बिल्कुल जनाब, आप गत्ती में जाइए, वहां पे एक प्रपोजल आया है यूथ एंड क्लब का, यूथ एंड स्पोर्ट्स का स्टेडियम के लिए, मिनी स्टेडियम का, वहां वो काम चल रहा है। जितने काम इन्होंने जिंदगी में नहीं सोचे होंगे ना, ये डिमांड कर रहे हैं आज ये है वो है, लेकिन इनकी डिमांड से 10 कदम परे, 10 कदम से आगे जाके हम बनेंगे डेवलपमेंट। और जितना ये सोच, जितना इनके सोच का दायरा भी नहीं है, ये अपने दायरे से सोच रहे हैं, उनका दायरा बड़ा सीमित है, बड़ा छोटे से दायरे के सोचते हैं और बड़ी छोटी सी सोच लेके ये चल रहे हैं। इनका काम कुछ नहीं है कि पार्टी देखनी है, पार्टी की सपोर्ट करनी है, और पार्टी के चक्कर में दूसरी पार्टी का, ये अपोजिशन 10 मिनट में खत्म हो जाती है, वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी अपोजिशन। ये जितने बोल रहे हैं आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, ये सारे चुप हो जाएंगे। मेरा यही सवाल रहने वाला था कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का क्या मैं बोल रहा सलूशन? हूँ जनाब, आज मुझे बीजेपी ज्वाइन करने दो, आज मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, ये एक भी नहीं बोलेगा मेरे केस, ये सारे, और यही लोग मेरे जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, यही अपनी पार्टी में बुला के मीटिंगें करेंगे, और यही मुझे हार पहनाएंगे, पटके डलवाएंगे, और यही मेरे जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। जैसे अलायंस आपने देखा था महबूबा मुफ्ती साहब जब बिल्कुल, आज ये बोल रहे हैं एनसी के साथ बैठ के है, पीडीपी के साथ क्या लेने गए थे? पीडीपी के साथ कौन सा गठबंधन था इनका? तब इनको याद नहीं है? इलेक्शन से पहले ये सारी उम्र पीडीपी को और महबूबा मुफ्ती को मिलिटेंट करार कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया ना, मिलिटेंट है, मिलिटेंट की सरकार है। लेकिन जब अपनी बारी आई कुर्सी पे बैठने की, मिनिस्ट्री झेलने की, पावर का, सत्ता का मजा लेने की, तो पीडीपी की गोद में बैठ के, और मैंने एनसी के साथ समर्थन किया तो मैं गलत हो गया। ये पीडीपी के साथ 3 साल नजारे लेते रहे, ये गलत नहीं थे, तब ये बड़े अच्छे थे। लेकिन मैं एनसी को समर्थन दिया, और मैं गर्व से बोलता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब के जैसा लीडर कोई नहीं हो सकता, जो उनका विजन है। लेकिन जहां पे एनसी सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार हमारे जम्मू के साथ और खासकर बनी के साथ भेदभाव करेगी, उसके खिलाफ भी बोलने का दम हम रखते हैं। हम वो नहीं है जो पार्टी में रह के पार्टी की गलत नीतियों पे भी चुप रहेंगे और उनके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अभी हाल ही में एक ऑर्डर निकला है जिसमें नायब तहसीलदार को उर्दू कंपलसरी करता है, मैं इसको टोटली कंडेम्ड करता हूं। और कल को असेंबली लगेगी, उस असेंबली में ये सबसे बड़ा मुद्दा अगर उठेगा तो उस मुद्दे का समर्थन मैं भी करूंगा। मैं भी उमर साहब के अगेंस्ट बोलूंगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए।
उर्दू आपने जो रखा है इसमें हिंदी भी होनी चाहिए। हम बात करेंगे यार, ये एक पार्टी के खरीदे हुए आदमी है, इनको पार्टी की गलत चीज कुछ नहीं दिखती है। ये पार्टी की गलत नीतियों के ऊपर पर्दा फेर देंगे, पानी फेर देंगे, और इनको लगता है ये भी वो इंसान है। हमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं है, हमें बनी की डेवलपमेंट का शौक है, और हम करवाएंगे, इनकी सोच से भी परे करवाएंगे जितना ये अब ये देख रहे हैं। और इनको पता है बनी की डेवलपमेंट होगी इस 5 साल में, और इनको पता है कि काम चल रहे हैं, प्रोसेस में है। अगर आप चाय बनाते हो ना, आप आए हो, आपको पता है मैंने चाय पीनी है, आपको तो चाय पीनी है भाई, चाय ला के दो, लेकिन चाय बनाने के लिए पहले उसके लिए आग जलानी पड़ती है, फिर पानी को उबाला जाता है, फिर उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, फिर उसमें चीनी डाली जाती है, फिर दूध डाला जाता है, फिर चाय बनती है। अब ये बोलते हैं हमें सिर्फ सीधा चाय दे दो, हमने सिर्फ चाय पीनी है। तो 10 साल में क्यों नहीं पिया आप लोगों ने? 10 साल कहाँ थे जनाब आप? 10 साल ये मौनी बन के बैठे हुए थे, मौन धारण किया हुआ था। आज इनको बड़ा कुछ दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इनको जवाब हम अपने काम से देंगे, टेंशन ना लो। अभी जुमा 9 महीने हुए हैं, और इनके भी जहां जहां विधायक जीते हैं ना, इनको बोलना अपने चक्कर लगा के आए, एक रिपोर्टर लेके जाएं, और अपने बिलावर अपने भद्रवा एरिया के स्कूलों का एक बार मुआयना कर लें, वहां देख लें कि वहां के कितने स्टाफ के कितने टीचर हैं और कितने भरे हैं कितने। एक बार हॉस्पिटलों का देख लें कि वहां की हालत क्या है। किश्तवाड़ में चल जाएं, भद्रवा में, जम्मू में चले जाएं, कठू। अभी तक 9 महीने के अंदर अंदर ऐसा कोई चमत्कार किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है कि जो वहां पे रातों रात वहां महल बन के, जो खंडरात थे और वहां महल बन के, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इस समय पूरी जम्मू कश्मीर सरकार जो है, अपोजिशन हो चाहे सरकार हो, एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि हमारे पास स्टेट्स नहीं है, उस तरीके के फंड्स नहीं आ रहे हैं। अभी आपने देखिए पंचायतों के लिए जो फंड्स आए हैं, वो पहले 23-24 लाख आया करते थे, इस बार 16 लाख आए हुए हैं। CDF फंड भी हमारा कटा हुआ है। बड़ी सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन बहाने नहीं है हमारे। हम इनको बहाना लेके हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे पास नहीं है जनाब, हम काम नहीं करेंगे। हम मिनिमम में भी मैक्सिमम का काम देंगे, और लोग खुश हैं, जनता खुश है, उनको मेरे पे यकीन है। भंडार से लेके गोटू फलाल तक के लोगों को, ये 4-5 लोग हैं, और ये पार्टी के हैं जो उछल रहे हैं, जो 10 साल तक नहीं उछले अब उछल रहे हैं। लेकिन अच्छा है, सेहत के लिए उछलना अच्छा होता है, इनको उछलना चाहिए। लेकिन उन लोगों को पता है, अगर मैं स्कूल में जाके आज एजुकेशन सिस्टम को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लोग खुश हैं। लोग मुझे आज भी फोन करके बोलते हैं जनाब हमारे प्राइमरी स्कूल को चेक कर रही है, हमारे हाई, और ये सिलसिला चलेगा। इनको लगता है इनके बोलने से रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, कोई भी काम है, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम बिल्कुल नोटिस करेंगे कौन अच्छे से काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। बाकी जितनी लोग अपोजिशन करेंगे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जितने मुद्दे हल कर रहे हैं। एक्चुअली उस गांव में जाके उस मुद्दे को देखूंगा, पता करूंगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ये मेरी मुश्किल हल कर रहे हैं। और जैसे इनकी कोई मुद्दा आता है और मैं नोट डाउन कर लेता हूं, अगर वो कंसर्निंग हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से हल होता है, तो मैं SDM, तहसीलदार, BDO साहब उसी वक्त फोन करके वो हल करवाता हूँ। अगर उसके ऊपर प्लान बनाने की जरूरत होती है, मैं उसी वक्त प्लान, और जो भी मुद्दे आते हैं आप शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, उसके थोड़े दिनों के अंदर अंदर, अभी हमारे कस्तूरबा गांधी का मुद्दा उठाया था, उसी के थोड़े दिनों के अंदर अंदर मैं डायरेक्टर साहब से भी मिला, CO साहब से भी मिला, उसका हमने नोटिस भी निकलवा दिया, और उसके लिए काम भी शुरू हो गया। रिक्वायरमेंट उन्होंने मान ली है डायरेक्टर समग्राने की, इसको चलाने के लिए। क्या हर एक मैं पूरे आपके माध्यम से बनी लोहाई मला डुगैनी की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी कंप्लेन पे एक्शन होगा, आपके काम होंगे, आपकी डेवलपमेंट होगी, और ये 5 साल इतिहास में लिखे जाएंगे कि ये डेवलपमेंट के साल थे। ये खाली सोने के साल या खा पी के सोने बातें करने के साल, धमकियां देने के साल नहीं थे, ये डेवलपमेंट के साल थे। देखिए जनाब, 9 महीने में ये मेरे से हिसाब मांग रहे हैं, और ये चाहते हैं कि रातों रात सब कुछ बदल जाए, ठीक है। लेकिन इनके 10 साल में इनके MLAs का काम क्या था वो भी आपने देख लिया। और तो और छोड़िए, यहाँ एक बनी में ग्राउंड था, यहाँ ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, वहां MP साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह की नेम प्लेट लगी। सुनिएगा आराम से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे MP MOS जो हैं, उनकी एक नेम प्लेट लगी थी ब्रिज बनाने के लिए। ब्रिज तो बना नहीं, लेकिन इन लोगों ने मिलके वो नेम प्लेट तोड़ दी, वो नेम प्लेट ही तोड़ दी, वो गुम करके। उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं हुई, उसकी किसी ने चर्चा नहीं की। रातों रात वो नेम प्लेट की तोड़ दी कि भाई ब्रिज तो बना नहीं सकते, पुल तो बना नहीं, इलेक्शन आ गई है, मुद्दा उठेगा, हम खत्म ही कर देंगे, टोटली खत्म कर देंगे। और तो और सुनिए जनाब, इनके 10 साल के कार्यकाल में इनके MLA ने तो काम किया नहीं, लेकिन इसी दौरान
हमारे एलजी साहब ने, एक ब्रिज था हमारे वहां पे लोही मलार वाली साइड, जहां पे बच्चे जो थे बह गए थे, उसकी ब्रिज के लिए एलजी साहब ने स्पेशली बोला था कि 1-2 महीने के अंदर ब्रिज बनेगा। 10 साल में वो भी नहीं बना, लेकिन उसका हिसाब किताब ये नहीं लेंगे। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री साहब लोही मलार का स्कूल, उसका एश्योरेंस दिया कि इसको हम मॉडर्न स्कूल बनाएंगे, वो आज तक नहीं बना। वो स्कूल ही नहीं बना, वो जनाब उसका काम ही नहीं लगा आज तक कुछ, वो आज भी वैसे ही खंडर है। और जिस लड़की ने बोला था वो आज फिर से वीडियो डाल दी कि जनाब मेरा स्कूल आज भी नहीं बना। इनसे काम नहीं हुआ, इनके पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों से काम नहीं हुआ 10 साल में, उसका हिसाब नहीं लेंगे। अगर जनाब मैं आपको बोलता हूं ये हमारे गांव के शुभ चिंतक होते, भंडार से लेके गोडू फलाल तक के डेवलपमेंट चाहते, तो ये पार्टी नहीं देखते। तब ये नहीं देखते कि हमारे पार्टी का लीडर जीता है तो ये काम नहीं कर रहा है तो हम चुप रहेंगे, ये फिर बोलते, उसके अगेंस्ट भी बोलते कि जनाब काम नहीं हो रहा है, काम करो। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मुंह पे टेप लग जाती है। अपना काम करे ना करे, अपना तबाही कर दे, अपना खा पी के बदतमीजी करे, अपना दूसरों को हिरास करे, बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टी का है, पार्टी बदनाम होती है। लेकिन दूसरा आदमी, उसके बीच में अगर 1% भी गलती निकली तो ये हाहाकार मचा देंगे जनाब, ये जमीन आसमान एक कर देंगे। ये बोलेंगे क्या हो गया, 9 महीने टेन्योर हो गया, जैसे पता नहीं 9 साल निकाल दिए हम लोगों ने, पता नहीं कितना बड़ा अरसा बिता दिया जो हुआ नहीं। यहां पे डेवलपमेंट मैं आज भी आपको गारंटी से और दावे से बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, 5 साल का डेवलपमेंट जो होगी इनके 10 साल के कार्यकाल से बहुत ज्यादा होगी और बनी में होगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी यूटी की सरकार करेगी, हमारे सेंटर के भी करेंगे। और उसका क्रेडिट अगर ये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, लेकिन होगी जरूर। सर ऐसा ना हो कि इस प्रेशर में आके, जैसे पहले के विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कई ऐसे विधायक थे जो काम करना चाहते थे लेकिन कुछ प्रेशर्स में आके या फिर कुछ चीजों के चलते उन्हें पार्टी बदलनी पड़ी, कुछ पार्टीज को ज्वाइन करना पड़ा। कहीं आपके साथ ये सिस्टम ना हो जाए? देखो मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं बनना चाहता, साफ बोल देता हूं। मुझे पार्टियों से वफादारी बिल्कुल नहीं है, चाहे एनसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, पीडीपी, कोई भी है, मैं सभी पार्टियों को एक जैसा समझता हूं। काम पार्टियां नहीं करती हैं, काम लीडर करते हैं। बिल्कुल। पार्टियां क्या करेंगी? पार्टियां थोड़ा ना, अब हमारे प्रधानमंत्री साहब सुद्रोता में थोड़ी ना जाएंगे, बैंजल बुटवाल थोड़ी ना जाएंगे, भंडार थोड़ी ना जाएंगे, रोलका थोड़ी ना जाएंगे। उन्होंने वहां से पॉलिसी फ्रेम करानी है और वहां का लीडर उस पॉलिसी को अपने एरिया में कैसे इंप्लीमेंट करता है, ये काम होता है। वो तो प्रधानमंत्री साहब ने लाखों पॉलिसीज चलाई हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रेवेन्यू के लिए, पब्लिक के लिए, गरीब आदमियों को, हर एक पॉलिसी गरीब आदमी को देख के बनाई गई है। लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कितनी करवाई वहां के लीडरों ने? वो प्रधानमंत्री साहब का काम तो नहीं है ना, वो वहां के विधायक का, वहां के डीडीसी, बीडीसी, एमएलए, सरपंच, मेंबर, इनका काम है इंप्लीमेंट करवाना। अगर ये नहीं करवा पाए तो गलती इनकी है, प्रधानमंत्री साहब की थोड़ी ना। हमारे एमओएस साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मुझे नहीं लगता कि उनके पास अगर आप जाओगे तो वो किसी प्रपोजल के लिए ना करेंगे, उन्होंने अपने घर से थोड़ी ना देना है। पूरे देश में काम चल रहा है, पूरे देश को जा रहा है, तो वो भी जम्मू कश्मीर के दे सकते हैं, बनी के लिए क्यों नहीं देख सकते? और मैं उनसे भी मिलूंगा, मैं उनसे बनी की डिमांड भी रखूंगा, मैं बताऊंगा उनका कि मेरी बनी की हालत, और मुझे यकीन है वो देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर मैं अमरुदुल्ला साहब से मिलता हूं, अगर डिप्टी सीएम साहब से मिलता हूं, अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इन सब से मिलता हूं, तो मैं एमपी साहब से भी मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं बनी के काम के लिए और बनी के डेवलपमेंट के लिए जिससे मिलना पड़ेगा। और जनाब आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बता देता हूं, काम करवाने के लिए पहले प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को रखा जाता है, फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन होता है, फिर उसकी डीपीआर बनती है, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है, फाइनेंस का से अप्रूवल मिलता है, फिर वो काम रिलीज होता है, फिर उसका टेंडर लगता है, फिर उसके बाद काम होते हैं। ये शायद इनको पता है, लेकिन ये अब ये चाहते हैं ये सारे सिस्टम खत्म हो जाए, बस एक क्लिक बटन हो और आज ही सब कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी आज आप आए हैं यहाँ पे, बनी हुआ दौरा लगाया है, 1-2 साल के बाद फिर आइएगा, आपको बनी की बदलती हुई सूरत हम जरूर दिखाएंगे, जो ये 10 साल में नहीं दिखा पाए, जो 10 साल में इनको दिखानी चाहिए थी, जो इनकी जिम्मेदारी थी। और ये कहते हैं सवाल क्यों उठाते हैं? सवाल उठाए जाते हैं जनाब, अगर मेरे पे सवाल उठाए जाते हैं, मेरी जवाबदेही है, मैं दे रहा हूं, तो इनकी भी जवाबदेही है, इनको भी जवाब देने चाहिए। क्यों इन लोगों ने इग्नोर किया बनी को? क्यों 10 साल में क्लोड रोड नहीं पहुंचा पाए? जो रोड पहुंचे, जहां जहां पहुंचे, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं दिल से सराहना करता हूं और दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूं मास्टर लालचंद जी का, जिन्होंने ये प्रपोजल बनाए, जिन्होंने ये प्रपोजल पीएमजीएस में रखे और ये डीपीआर बनी, सर्वे हुए,
और फिर उसके बाद काम का क्रेडिट दूसरे एमएलए साहब को मिला। लेकिन ठीक है, होता है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। अगर पिछले टेन्योर का कोई काम मेरे टेन्योर में कंप्लीट होगा, अब उसका इनॉग्रेशन होगा, तो पहले वाले तो आके करेंगे नहीं, वो तो मैं ही करूंगा। अब उनको उस चीज से भी दिक्कत है कि अब ये पहले का काम है, ये क्यों नेम प्लेट लगा रहा है, ये क्यों इनॉग्रेशन करवा रहा है। तो जनाब, मेरे टेन्योर में जो काम होंगे वो डिपार्टमेंट की एक सिस्टम है, ये सिस्टम पहले भी चलता आया। अगर इस सिस्टम से इतनी ज्यादा परेशानी थी तो उस समय भी बोलना चाहिए था कि जनाब ये रोड आपके टेन्योर के नहीं दिए हुए हैं, ये हॉस्पिटल्स, ये सब सेंटर आपके टेन्योर के नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे मास्टर लालचंद जी की नेम प्लेट लगाइए, उनसे इनॉग्रेशन करवाइए, क्यों आप अपनी करवा रहे हैं। तब उनका तो ढोल धमाके से स्वागत हुआ, जनाब हाँ नेम प्लेट इनकी लगनी चाहिए। अब मेरी लग रही है, नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर रामेश्वर सिंह ठाकुर, नहीं पचरा, नहीं डाइजेस्ट हो रहा जनाब ये। और ये जो लोग हैं उनसे नहीं डाइजेस्ट होगा, मेरे से लिखवा के लीजिए 5 साल तक नहीं डाइजेस्ट होगा। और उनकी खुशी के लिए, अगर उनको लगता है कि मैं उनकी खुशी के लिए करूं, तो मैं उनके लिए एमएलए नहीं बनाऊं, मैं आम जनता के लिए बनाऊं, उनको खुश करने के लिए सियासत नहीं करूंगा। वो दुखी होते हैं, होते रहें, जितने मर्जी दुखी हो, जितना मर्जी चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेन्योर मेरा है, मैं आम जनता को, सियासतदान को देख के काम नहीं होंगे, सियासतदान की खुशी के लिए काम नहीं होंगे, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं होंगे, आम जनता के लिए काम होंगे। और जिनको तकलीफ है बढ़ेगी और बढ़ाएंगे, हद से ज्यादा बढ़ाएंगे उनकी तकलीफ, कोई बात नहीं। और उनकी तकलीफ से मुझे खुशी मिलती है, जब वो मचलते हैं ना वो लोग, मुझे अच्छा लगता है। वो जितने मचलते हैं मुझे उससे खुशी मिलती है, मचलने दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम, मेरे लोग हैं, जानते हैं, उनको पता है कि काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनके 4-5 के मचलने, यही 4-5 हैं कुछ जो मचलते हैं, थोड़े मन मचला हुआ है ना इनका, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हमारा काम है, हमें देखना है सिस्टम कैसे चलाना है, और आम से आम, गरीब से गरीब आदमी को देख के चलेंगे, और उनकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं करूंगा, आज भी बोल रहा हूं करूंगा, और टेन्योर खत्म होने से पहले पहले आप देखोगे कि वो हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह। अगर मैं बनी की बात करूं तो बनी के पहले ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो जीते हैं, और वहीं दूसरी ओर बनी का नाम पहले भी कभी भी कहीं पर भी नहीं लिया गया। बात की जाती थी भद्रवाह की, कश्मीर की, लेकिन बनी को अब जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लोजर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस वीडियो को, जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और बने रहे जम्मू न्यूज मिशन के साथ।